तो और विदर्भ का जो किसान है आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमको विदर्भ सेपरेट करना जरूरी है। दोस्तों नमस्ते। ऐसा है, आपने सुना होगा कि अभी स्वतंत्र विदर्भ की, सेपरेट विदर्भ की मांग बड़ी जोर शोर से चल रही है। ये 110 साल पुरानी मांग है, आपके माहिती के लिए मैं बोल रहा हूं। विदर्भ जो था एक जमाने में ये स्वतंत्र स्टेट था, सीपी एंड बेरार और उसके बाद में वरहाड़ और सोने की कराड़, रीजन विथ अ गोल्डन बॉर्डर, ऐसी हमारी पहचान थी। तो ये आज जो रीजन विथ गोल्डन बॉर्डर था, अभी ये क्या हो गया है? ये रीजन विथ सुसाइड्स हो गया है। जैसा कि मैंने मेरे पिछले एपिसोड में आपको बताया, पिछले 100 दिनों में महाराष्ट्र के अंदर 1800 किसानों ने आत्महत्या की, सुसाइड्स की। उसमें से 1400 किसान विदर्भ के, यानी रोज 14 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आदमी जो सुसाइड्स है या आत्महत्या जो है, आत्मघात है, कब करता है? जब उसके सामने कोई विकल्प नहीं रहता है, तब ये करता है। तो ये एक जमाने का धनी आदमी अभी पैसा नहीं होने के कारण फैमिली नहीं पाल रहा है, और उसके बाद में उसको जो जिल्लतें झेलनी पड़ रही है, उसके कारण वो क्या कर रहा है? तो सुसाइड कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरीके से हमारे गांव जो है भूतिया हो रहे हैं, कोई गांव खेड़े के अंदर रहने को तैयार नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे साथ में जो खिलवाड़ किया गया, हमको जो महाराष्ट्र के साथ में जोड़ा गया 1960 के अंदर, आज कितने साल हो गए हैं? 1940 और 23, 63 ईयर्स एक स्टेट के साथ में जोड़ने के बाद में अगर हमारी दुर्गति हो गई है, तो निश्चित रूप से अभी ये विदर्भ की जो मांग है ना, 110 साल पुरानी हो गई है। इसीलिए हम लोग अभी सेपरेट स्टेट मांगने के पीछे लगे हैं। जैसा पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे राज्य के अंदर गांव भूतिया हो गए, क्योंकि वो रहने लायक नहीं रहे, या लोग परेशान हो गए। कोई आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। कोई जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, यानी बच्चों के लिए स्कूल से लेके तो हेल्थ के प्रॉब्लम, रास्ते से लेके तो कोई चीज़ नहीं होने से गाँव लोगों ने छोड़ दी है। और परिस्थिति ये हो गई है वहाँ पर ये कि ना वहाँ पानी है ना बिजली है। मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा आपके सामने। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे यहाँ पर किस तरीके से खिलवाड़ किया गया और किस तरीके से हमारे साथ में। देखिए, पानी भयंकर है हमारे विदर्भ के अंदर, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, बहुत भयंकर पानी है। लेकिन उसके बाद में जब हम महाराष्ट्र के स्टेट में साथ में हमें गुमराह करके, महाराष्ट्र के साथ में हमारे साथ में धोखाधड़ी करके, हमारे उस समय के जो भी नेता थे उनके साथ में धोखाधड़ी किया और हमको ये महाराष्ट्र के साथ में जोड़ दिया। और जोड़ते वक्त हमको बताया गया है कि नहीं नहीं, आपके साथ में हम बिल्कुल न्याय करेंगे, कंप्लीट न्याय करेंगे। ये और जिस तरीके से जनसंख्या है उस तरीके से पैसा भी देंगे, जिस तरीके से आपका एरिया है, एरिया के हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी आंकड़ेवारी बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल के अंदर 1960 के बाद में हमारा जो महाराष्ट्र है ना, ये 7 रीजन्स के अंदर बटे हुआ है। ये हमारा एक नागपुर रीजन, अमरावती रीजन, उसके बाद में उत्तर महाराष्ट्र, और उसके बाद में पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाड़ा, इस तरीके से हमारे रीजन्स है सारे के सारे बटे हुए। तो ये सारे रीजन्स के अंदर की परिस्थिति ऐसी है कि उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र, ये दो जानबूझकर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पर भी 10 जिले है और हमारे भी 11 जिले हैं विदर्भ के। हमारे भी 10 जिले थे अभी तक, लेकिन अभी ये 4-5 साल पहले एक जिला हमका अलग कर दिया, वाशिम, तो इसलिए 11 जिले हो गए। क्या परिस्थिति है उन 10 जिलों के अंदर? उन 10 जिलों के अंदर है 202 सिंचन यानी इरिगेशन, जो ये कहते हैं ना प्रकल्प, इरिगेशन स्कीम्स, बड़े बड़े डैम्स, वो कितने है उधर? 202 202। और विदर्भ 11 जिलों का। हमारा कितना है अभी? हमारा है 101, एकदम आधे। और वो आधे तो डैम बन गए, लेकिन पानी खेतों पे नहीं पहुंचा है। गोसी खुर्द का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। 370 करोड़ का ये डैम था, अभी 37,000 करोड़ का डैम हो गया है। इतना पैसा खा गए।
लेकिन उसके बाद में भी अभी तक के घोसी खुर्द का 1 लीटर पानी कोई किसान के खेत में नहीं पहुंचा है। आपके माहिती के लिए बताता हूं, सिर्फ डैम बन, इंदिरा सागर नाम दिया था कांग्रेस वालों ने, और उसको राष्ट्रीय प्रकल्प करके गिना जाता है। इतना बड़ा डैम है, इतना बड़ा डैम, उसके बावजूद उसकी इतनी दुर्गति है। क्यों? कि हमारे जो यहाँ के पार्षद है ये निखट्टू है, ये इसके बारे में सवाल नहीं करते, सत्ता से चुप बैठे हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता में जो पार्षद है वो चुप बैठेंगे, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो विरोधी पक्ष के जो पार्षद है उनका क्या, वो भी इसके बारे में कोई आवाज नहीं करते हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि विदर्भ में सुसाइड्स बढ़ी है, सुसाइड्स बढ़ी, जिसका जिक्र मैंने आपको किया। हर दिन 14 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ये परिस्थिति हमारे विदर्भ के अंदर की है। तो अभी जो है हमने बिल्कुल ठान लिया है कि स्वतंत्र विदर्भ यही हमारा विकल्प है, और वो हम लेकर रहेंगे आने वाले 1 साल के अंदर। ये साल खत्म होते होते हम विदर्भ सेपरेट लेके रहेंगे, ये हमारा विदर्भ वासियों का वादा है। सिर्फ आपका साथ चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि हमको जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उठिए, जागिए और साथ दीजिए। स्वतंत्र विदर्भ किए सिवा हमारा कोई पर्याय नहीं है, इतना मैं आपको बोलूंगा। और जो मैं ये बता रहा हूं ये सारी की सारी बातें समझिए और मुझे साथ दीजिए। धन्यवाद।